अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं जो कि युवाओं के लिए बेहतर हो। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा गया तो लालू यादव की क्या उनके सामने। हमारे जो उपजाऊ भूमि भाग को पूरे बालू नवा हो गया है, बालू पानी के अलावा कुछ है नहीं। किसान दर दर की ठोकरें खा रही है, उनको सिंचाई की संसाधन नहीं है। सुपौल में बिजली और सड़क के मामला में पूरे बिहार में नाम है कि जो बिजली और सड़क जो है सुपौल से बेहतर कहीं नहीं है। लेकिन हम जब चल रहे हैं, हर प्रखंड जा रहे हैं, हर पंचायत जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी बिजली और सड़क की समस्या है। पैसा देते हैं और उस पर इंटेक्शन ठोक देते हैं। स्वतंत्र नहीं छोड़ा। ग्राम पंचायत स्तर को बहुत ही इस सरकार, वर्तमान सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। लेकिन जनता को ये पता नहीं होता है कि ऊपर से ही आवंटन नहीं है, ऊपर से ही फंड नहीं दिया जा रहा है और पंचायती राज को सरकार के द्वारा चौपट कर दिया गया है, जिस वजह से पंचायत में विकास नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हम सुपौल जिला के निर्मली प्रखंड में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्मली प्रखंड प्रमुख राम प्रवेश यादव जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले भी आपकी चर्चा थी इलेक्शन में, लेकिन किसी कारणवश जो है आप मैदान में नहीं आए और चुनाव नहीं लड़े। लोगों में अभी भी चर्चा हो रही है कि आगामी चुनाव में राम प्रवेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, पार्टी विश्वास जताती है तो निश्चित रूप में हम आएंगे, फील्ड में आएंगे, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी हमारी जनता जनार्दन है निर्मली विधानसभा की, वो बहुत ही हमसे क्लोज है। ये समझिए कि उनकी जो आशा और विश्वास है उस पर हम खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। युवाओं का काफ़ी आपके साथ जो है समर्थन रहता है, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं जो कि युवाओं के लिए बेहतर हो? जी, युवा को रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए जो संसाधन हमारे यहाँ कमी है, उस संसाधन के लिए सदन में आवाज़ उठनी चाहिए। और जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो वादा किए और वादा के अनुरूप उन्होंने 17 महीने में ही 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। रोजगार नहीं, इनको सरकारी नौकरी, रोजगार तो अलग हो जाता है, रोजगार तो बहुत सारा रोजगार ये है, लेकिन सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो हम जैसे ही युवाओं का हाथ मजबूत होगा, अभी हमारे नेता युवा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल अभी कार्य हो रहा है। और हम लोग अगर जैसे ही विधानसभा अगर पहुंचते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र में जो समस्या है, उस समस्या को हम मजबूती से रखेंगे और युवाओं का हक दिलाएंगे। युवाओं का ये राज है, युवाओं का ये देश है। यहाँ 65% युवा है, तो 65% युवा एक मायने रखता है। तो ऐसी स्थिति में हम युवाओं के लिए निश्चित रूप में बेहतर विकल्प बन करके बेहतर आवाज उठाएंगे। दूसरा सवाल सर ये भी है कि हम लोग जिस एरिया से आते हैं ये कोसी एरिया है और हर साल यहाँ की जनता कोसी का दंश झेलती है और कोसी में काफ़ी लोगों का घर जो है बाढ़ में हर साल डूब जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। इसमें क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जिसका जो चीज़ आप सोच रखे हैं? ये देखिए, ये कोसी जो है, कोसी विभीषिकाओं का शिकार हम लोग हैं, कोसी के उदर में बसे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे जो उपजाऊ भूमि भाग को पूरे बालू नवा हो गया है, बालू पानी के अलावा कुछ है नहीं। किसान दर दर की ठोकरें खा रही है, उनको सिंचाई की संसाधन नहीं है। और कभी कभी जब किसी रूप से वो यंत्र के माध्यम से अगर सिंचाई कर भी लेते हैं और तो होता है क्या कि उधर बाढ़ के कारण जो है फसल बर्बाद हो जाता है। तो किसान कुल मिलाकर के बहुत ही परेशान है। तो इसके लिए
दो तीन कार्य हैं जो कार्य कराने की आवश्यकता है। कोसी जो तटबंध है उस तटबंध को मजबूत करने की आवश्यकता है। तिलयुगा नदी को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तिलयुगा नदी को चैनलाइज करके अगर फाटक नुमा उसको बना दिया जाए तो संसाधन उस जल की जो है जो कमी है, जो उस समय सुखाड़ का जो दंश को झेलना पड़ता है, तो वो सुखाड़ के मार से हम लोग उस फाटक नुमा पुल से, क्योंकि ये 24 घंटा, क्योंकि वो नेपाल से पानी आती है पहाड़ी क्षेत्र से हमेशा, यानी 365 दिन पानी की आयात में कोई कमी नहीं है, और उसको फाटक गिरवा करके उस सुखाड़ को भी हम लोग झेल सकते हैं। तो ये दो काम मुख्य है। और जो जल जमाव की जो स्थिति है तटबंध के किनारे, अगर हम लोग 6 फीट ऊंचा 6 फीट गहरा जो है 6 फीट चौड़ा अगर हम पक्का नाला बना देते हैं तो जल जमाव की समस्या सदा के लिए दूर हो सकता है। ये दो तीन कामें हैं मात्र। इस काम को आजादी से अभी तक केवल बोट का दोहन शोषण हुआ निर्मली प्रखंड निर्मली में, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर निर्मली विधानसभा से हम जाते हैं तो इस पार और उस पार दोनों जो कोसी विभीषिकाओं के शिकार है, कोसी प्राधिकार को जो प्राधिकार में जो सुविधाएं की बात की गई थी केवल बात ही रह गई, वो प्राधिकार लागू नहीं हुआ। वो कोसी प्राधिकार को लागू कराने के लिए पूरे सदन को हम लोग इस पर अपना जो है बात रखेंगे, सदन को मजबूती से सदन में अपनी बात को रख करके हम अब सरकार से मनवाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि सुपौल में बिजली और सड़क के मामला में पूरे बिहार में नाम है कि जो बिजली और सड़क जो है सुपौल से बेहतर कहीं नहीं है। लेकिन हम जब चल रहे हैं, हर प्रखंड जा रहे हैं, हर पंचायत जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी बिजली और सड़क की समस्या है। खास करके निर्मली अनुमंडल और प्रखंड में जो देखते हैं कि हर पंचायत में सड़क की भी बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के क्या कुछ कहना? जी, ये सड़क जो है खास करके मुख्य मार्ग जो है, मुख्य मार्ग में बहुत काफी सुधार हुआ है, लेकिन जो अभी भी ग्रामीण इलाका में सड़कों का जो है जो काम उस पर बाकी है। और जो सरकार 15वीं वित्त और षष्ठम वित्त अभी जो पंचायती राज के माध्यम से मिल रहा है उसमें सड़कों की अब जो है फिर से जाल बिछना शुरू हुआ है। और उसमें मैं बता दूं कि 70% राशि जो है वो ग्राम पंचायत को मिलती है, 15% पंचायत समिति को और 15% जिला परिषद को। तो मुख्य रूप से देखा जाए कि ये पैसा जो है ग्राम पंचायत को आती है, और उसमें सरकार की रणनीति के चलते वहाँ से इंटेक्शन हो जाता है कि इस पैसा को सब विभक्त में बांट दिया जाता है, जिनके कारण वो समुचित जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाता, वहीं से इंटेक्शन आ जाता है। तो ये सरकार के स्तर से भी रणनीति में सुधार होने की आवश्यकता है। जैसे कि हमको सड़क की आवश्यकता है, पहले की सड़क को हम सुदृढ़ करें तो उनका इंटेक्शन आएगा कि नहीं, इस पैसा को आप सैनिटाइजेशन में खर्चा कीजिए, इस पैसा को आप जो है ड्रिंकिंग वाटर में खर्चा कीजिए। अब पैसा देते हैं और उस पर इंटेक्शन ठोक देते हैं, स्वतंत्र नहीं छोड़ा। ग्राम पंचायत स्तर को बहुत ही इस सरकार, वर्तमान सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को चौपट कर दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अब जो सरकार नए रूप में अवतार लेगी तो निश्चित रूप में ग्राम पंचायत मजबूत होगा, पंचायती राज मजबूत होगा, और पंचायती राज मजबूत होगा तो ये सारी व्यवस्था व्यवस्थित नजर आएगा। आप पूर्व में भी 2 बार प्रमुख रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी प्रमुख हैं, लेकिन पहले की पंचायती राज व्यवस्था और अभी की पंचायती राज व्यवस्था में क्या कुछ अंतर आपको दिख रहा है? जी, मैं बता दूं जानकारी के लिए कि पूर्व में मैं 2016 में प्रमुख था। इसके बाद फिर ये पंचायत समिति का चुनाव में जो है कुछ वोट से हम चुनाव डिफीट कर गए थे, पुनः जो है दूसरे पंचायत से चुनाव लड़ करके फिर जो है पंचायत समिति हम पर विश्वास जताई, फिर प्रमुख बने। और मेरी धर्मपत्नी जिला पार्षद है, 2011 में भी थे और अभी वर्तमान में जिला पार्षद है। और वो खास करके हम लोग जनता जो विश्वास करती है, तो जो भी सरकार के द्वारा संचालित योजना है उसको हम लोग 100% निर्मली प्रखंड में धरातल पे उतारने का कोशिश करते आ रहे हैं, और कोशिशें में हम लोग कामयाब होते आ रहे हैं। इसी पर हम पर जनता विश्वास करती आ रही है।
और हम आपने देखा होगा चौक चौराहे पर जगह जगह जो संसाधन की जो कमी थी, उसमें हम लोग जो शौचालय, जहाँ यात्री शेड की आवश्यकता, यात्री शेड जहाँ प्रतीक्षालय, वहाँ सारा चीज मैनेजमेंट किया है। और निर्मली प्रखंड को संवारने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया है, कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। और जो संसाधन की कमी के कारण जो है इस पर पूरा कार्य नहीं हुआ है। और पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए हमको पूर्ण संसाधन चाहिए। इसके लिए हम जिला में भी जिला परिषद की मीटिंग में आवाज उठाते रहे हैं, और हम अपने से ऊपर जो खास करके राज्य सरकार के जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को भी अपने से पत्र लिख करके और वहां सदैव उपस्थित होकर के हम अपने अधिकार का जो है मांग किया है। और अधिकार के मांग, लेकिन जो है राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए वो जब तक वहां अगर हम लोग पहुंचते हैं, अगर विधानसभा के माध्यम से अगर हम लोग वहां पहुंचते हैं, ये कमी दूर होगी और निश्चित क्षेत्र का विकास होगा। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो लगता है कि जनता जो आप लोग को चुन के जो भेजती है यहाँ, जिला परिषद प्रमुख ये सब बनाती है, तो जनता का विश्वास रहता है कि ये लोग आएंगे तो विकास करेंगे। लेकिन जनता को ये पता नहीं होता है कि ऊपर से ही आवंटन नहीं है, ऊपर से ही फंड नहीं दिया जा रहा है, और पंचायती राज को सरकार के द्वारा चौपट कर दिया गया है, जिस वजह से पंचायत में विकास नहीं हो रही। देखिए, खास करके जो आम नागरिक हैं, जो किसान हैं, जो देश दुनिया से मतलब नहीं रखते हैं, तो उनकी धारणाएं हो सकती है। लेकिन जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो राजनीतिक से मतलब रखते हैं, वो सारी व्यवस्था जान रहे हैं। पब्लिक है, सब जानती है। और उसमें खास करके जो फंड आता है, वो शिक्षित लोग, युवा लोग इस बात को बखूबी समझ पा रहे हैं। यही कि अव्यवस्था हो रहा है कि पंचायती राज को अगर सशक्त करने के वजह इस कमजोर किया जा रहा है कि पंचायती राज अगर हम उसको सशक्त कर देते हैं, ग्राम पंचायत में ही उनकी संसाधन पूरा हो जाए, तो फिर हम लोग को वोट बैंक कैसे बनेगा। यही राजनीतिक रोग से ग्रसित होकर के ऊपर के श्रेष्ठ नेता ऐसा जाल बुनते हैं और पंचायती राज को कमजोर करने का। फिर भी उनकी महत्वाकांक्षा को हम लोग पूरा नहीं होने देते हैं। हम लोग हमेशा उनके साथ दिन रात खड़ा होकर के, उनकी सुख दुख में शामिल होकर के हम अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं, उनकी बात हम सुनते हैं, और दोनों में हम लोग का अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जिनके चलते हम लोग को कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या लगता है अब की बार जब नई सरकार आएगी और नई सरकार की गठन होगी, तो ये सारी चीज में सुधार हो पाएगी? जी, हमको पूर्ण विश्वास है। अगर युवाओं का नेतृत्व हो, तेजस्वी जैसे नेताओं का नेतृत्व हो, और उनके नेतृत्व में जरूर युवाओं का हक मिलेगा। एक नई परिपाटी देखने को मिलेगी। जो छवि से राजद को बदनाम किया गया था, वो राजद नए अवतार में नजर आएंगे। लोगों का भरपूर जो है सेवा करेंगे, क्षेत्रवासियों का सेवा करके रोजगार प्रशस्त होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बेरोजगारी दूर होगी। ये तमाम समस्याएं का समाधान युवा नेतृत्व के हाथ में होगा। और निश्चित हम अपील करना चाहेंगे हमारे अपने क्षेत्रवासियों को कि आप वो छवि को देख करके, जो पुराने छवि को भुलकाया जा रहा है, उसके झांसे में नहीं आना है। आप नेतृत्व पर विश्वास करना है। जिस तरह से राम प्रवेश यादव पर आप हमेशा विश्वास करते आ रहे हैं और हमेशा हम आपके विश्वास में खड़े उतर रहे हैं, उसी तरह से आप विश्वास करें। अगर पार्टी हमको जो है विश्वास जता करके टिकट देती है, तो आप लोगों की सेवा और बेहतर से बेहतर होगा, और सभी युवा साथी अस्वस्थ हो जाए कि युवा के नेतृत्व में हाथ आएगा तो आप युवा मजबूत होंगे। अगर युवा मजबूत होगा तो मेरा समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो निश्चित ही राज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अंत में एक आखिरी सवाल कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, लेकिन आप आरजेडी को ही क्यों चुने और आरजेडी में ही क्यों हैं? देखिए, आरजेडी मैं सीधा शब्द में अगर मैं बताऊं तो ये सामाजिक
न्याय के प्रतीक रहा है, सामाजिक न्याय के प्रौढ़ा हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, जिन्होंने गरीब गुरबाओं के मुंह में आवाज दिया है। और आज हम इस आवाज के चलते आज एक अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति भी अपने अधिकार की बात करते हैं, तो वो डूटू लालू यादव है। इसलिए उन पर हम लोग को पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि ये समाजवादी नेता समाज को आगे करने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। बशर्ते कुछ विपक्षी लोग तो तरह तरह की आलोचना हमेशा लगाते आ रहे हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा गया तो लालू यादव की, तो ये चीज होते रहेंगी। लेकिन अगर बात करें मजबूती की, समाजवाद का जो है प्रतीक की, तो वो समाजवाद का नेता का मुख्य प्रखर नेता जो है आदरणीय लालू यादव है। इस पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है। अंत में आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाज के प्रति अग्रचेती होकर के जो हम लोग एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बना करके कार्य करें और ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करें ताकि अपना और समाज का भला हो सके। और हमारे युवाओं से खास करके मेरे जो युवा साथी है और मेरे जो चाहने वाले हैं, सभी को हम यही आग्रह करेंगे कि हम लोग नए समाज की निर्माण के लिए अग्रसर होकर के कार्य करें और जो जहां है वही अपने एक दूसरे को मदद करे। समाज कर भला तो हो भला, और इसी भलाई में हम लोग का जीवन का सार छिपा हुआ है।